मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ आज हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम लोग एक कमेंट किया गया था कि हिंदी में फ्रांस रिवॉल्यूशन का वीडियो लेके आ गया, तो आज हम लोग हिंदी में इसकी पूरा विस्तृत व्याख्या मतलब पूरा फुल चैप्टर नोट्स लेके आ चुके हैं। आज हम लोग इसे समझेंगे। तो सबसे पहली बात कि इसका परिचय जान लेते हैं। फ्रांसिस क्रांति 14 जुलाई 1798 से 1799 तक चला। ठीक है, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटना है जिसने फ्रांस के पूरे राजनीतिक सिस्टम को मतलब पूरे राजनीतिक सिस्टम को चेंज कर दिया, सामाजिक व्यवस्था को भी चेंज कर दिया पूरी तरीके से। और इसने राजतंत्र किंग सिस्टम या मोनार्की को समाप्त कर दिया। इसने राजतंत्र को समाप्त कर दिया और सबको स्वतंत्रता दिलाई और समानता व बंधुत्व जैसे विचारों को बढ़ावा दिया। तो फ्रांसिस क्रांति का क्या कारण था? तो फ्रांसिस क्रांति का कारण यह था कि सामाजिक असमानता हम लोग इसके इंग्लिश वीडियो में जाने हैं कि सामाजिक कितने भागों में बटे हुआ था फ्रांस रिवॉल्यूशन। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा सा एक सेकंड समझते हैं इसको। अभी बस तुरंत समझ जाएंगे इसको। अभी देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो जा रही है, कोई बात नहीं, आप लोग शेयर कर लीजिए। पहला जो स्टेट है वो है CLERGY क्लर्जी। दूसरा जो स्टेट उसका नाम है नोबिलिटी। और जो तीसरा को बोलते हैं हम लोग थर्ड स्टेट। तो 3 स्टेट में यानी 3 भागों में बटा हुआ था उस समय फ्रांस जो था उसमें 3 भागों में बटा हुआ था। उसका जो सिस्टम था, सामाजिक सिस्टम, वो मतलब 3 भागों में बटा हुआ था। पहला भाग को हम लोग क्लर्जी, दूसरा भाग का नाम है नोबिलिटी और तीसरा भाग को हम लोग थर्ड स्टेट के नाम से जानते हैं। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पादरी। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। इसको हम लोग यहाँ पे इंग्लिश में लिखे हैं, तो इसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। तो ये जो फ्रांस है वो 3 भागों में बटा हुआ था। और पहले वर्ग में कौन से लोग रहते थे? पादरी रहते थे। दूसरे वर्ग में कौन लोग रहते थे? कुलीन रहते थे। कुलीन छोड़ो, मतलब समझ लो कि जो अमीर आदमी थे वो रहते थे। इसका हिंदी मतलब तुम समझना होगा तो समझ। उसके बाद तीसरे वर्ग में आम जनता रहती थी, मतलब किसान, मजदूर और जो गरीब लोग थे और ऐसे और जो आम आदमी थे वो। और समस्या क्या थी ना कि जो तीसरे वर्ग के लोग थे लगभग 97% जब आती थी तीसरे वर्ग में, वह सभी कर देते थे। कर मतलब क्या होता है? कर को हम लोग बोलते हैं टैक्स देते थे। सभी लोग टैक्स देते थे। पर मतलब जबकि जो अमीर आदमी थे वो टैक्स मतलब कर देते थे या बहुत कम कर नहीं देते थे या बहुत कम कर देते थे। और यही कारण था, एक बड़ा कारण। और उसके बाद राजनीतिक कारण क्या था? राजनीतिक कारण क्या था कि इतना बड़ा क्रांति हो गया? उसके बाद तब हम लोग देखते हैं राजनीतिक कारण यह था कि जो राजा थे लुई XVI,
वो कमज़ोर थे और निर्णय लेने में वो असमर्थ राजा थे, मतलब वो कमज़ोर वीक रूलर थे और निर्णय लेने में असमर्थ थे। वो और पूर्ण राजतंत्र, मतलब जो पूरा राजतंत्र था, राजतंत्र में मेनली ये होता है कि मोनार्की सिस्टम, एक मोनार्की सिस्टम करके आता है जो हम लोगों ने पहले, मान लो कि एक रूलर शासक शासक शासन कर रहा है किसी राज्य पर, शासक शासन कर रहा है, और अगर वो मर गया तो उसके बाद उसका बेटा ही राजा बनेगा, बेटा ही राजा बनेगा, बेटा ही राजा बनेगा, और कोई राजा नहीं बन सकता है, ऐसे आम आदमी और कोई राजा नहीं बन सकता है। तो ये होता था राजतंत्र में। तो राजतंत्र था पूरी तरह का, जनता के पास कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था, और जो फैसले थे वो अमीर आदमी और जो फैसले थे ना अमीर आदमी के, वो उच्च वर्ग के पक्ष में होते थे। जो फैसले थे वो अमीर आदमी है उच्च वर्ग के पक्ष में होते थे। और आर्थिक संकट क्या था? तो आर्थिक संकट में हम लोग देखेंगे कि युद्ध के कारण जो था वो फ्रांस पर भारी कर्ज था। युद्धों के कारण फ्रांस पर भारी कर्ज था। युद्ध करता था और किसी से कर्ज ले लेता था, तो उससे फ्रांस पर बहुत भारी कर्ज था। आम जनता जो थी उस पर अधिक टैक्स लगाना, कर लगाना आम जनता पर, और जो रोटी की कीमत बढ़ाती थी, इससे भूख और गुस्सा दोनों बढ़ा। ज्ञानोदय, इलाइटमेंट के विचार कुछ मतलब महान लोग थे उस समय जिन्होंने कुछ सोचा कि हाँ ये तो गलत है, हमें कुछ और इससे हट के रहना चाहिए कि सभी लोगों को अपना राइट मिले। तो उन्होंने, जैसे विचारक थे रूसो, वोल्टर, उन्होंने किसको बढ़ावा दिया? समानता और स्वतंत्रता, नागरिक के अधिकार को बढ़ावा दिया। 3 चीज़ों को उन्होंने बढ़ावा दिया था। और महत्वपूर्ण घटनाएं इसमें क्या थी? तो अभी हम लोग महत्वपूर्ण घटना देख रहे हैं। तो स्टेट जनरल की बैठक जो थी वो 1798 में हुई थी। और इसमें क्या हुआ था स्टेट जनरल की बैठक में कि राजा जो थे वो आर्थिक संकट से सुलझने के लिए बैठक बुलाई गई थी, लेकिन असफल रही। राजा ने किसने बैठक बुलाई थी? राजा ने बुलाई थी। और किस लिए बुलाई थी? आर्थिक संकट को सुलझाने के लिए। और ये क्या सफल रही कि असफल रही? तो ये जो मीटिंग थी वो असफल रही। इसका ईयर याद रखेंगे और क्यों हुआ था, किसने बुलाया था और किस लिए बुलाया था, ये याद रखेंगे। और इसका नाम नेशनल असेंबली का गठन। नेशनल असेंबली का जो गठन है वो किसने तैयार किया था? तीसरे वर्ग के लोगों ने अलग होकर नेशनल असेंबली बनाई थी और उसमें सबसे पहले उन्होंने कानून को शुरू किया। और उसके बाद क्या है कि इस क्रांति की शुरुआत माना जाता है बेस्टाइल पर जो है हमला हुआ 14 जुलाई 1798 को बेस्टाइल पर हमला हुआ। उसके बाद लोगों ने जो बेस्टाइल जेल था उस पर हमला कर दिया। और जो रॉयल जो शक्ति थी, रॉयल लोग थे, जो राजा थे, उन शाही शक्ति का प्रतीक थी। जो रॉयल लोग थे, राजा लोग थे, उनका प्रतीक थी शाही शक्ति का, मतलब रॉयल पावर का प्रतीक थी।
जो बेस्टाइल है। उसके बाद इसे क्रांति का शुरुआत माना जाता है। तो 14 जुलाई 1789 को क्रांति का शुरुआत माना जाता है। मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा। मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा हुई कब? 1789 में हुई थी। इसमें दिए गए अधिकार थे कि कानून के सामने समानता, कानून के सामने सब समानता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब व्यक्ति की स्वतंत्रता भी दी गई थी और संपत्ति का अधिकार भी दिया गया था। आतंक का शासन, आतंक का शासन, आतंक का शासन कब हुआ था? 1793 से 1794 तक ये चला था। नेतृत्व में किसके नेतृत्व में? मैक्सिमिलियन रॉबस्पर के नेतृत्व में ये सख्त शासन था और हजारों लोग को गिलोटिन से मृत्यु हो गई थी। हजारों लोग के गिलोटिन से जो थे वो मृत्यु हो गई थी। और नेपोलियन का उदय हुआ, नेपोलियन का उदय हुआ। उन्हीं दो, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट सत्ता में आ गया। ठीक है, चलो ठीक है। स्थिरता लाई लेकिन लोकतंत्र समाप्त कर दी। स्थिरता तो लाई पर लोकतंत्र समाप्त कर दिया उसने। और महिलाओं की भूमिका क्या थी इसमें? सबसे बड़ा जो चीज़ है वही है इसमें कि महिलाओं की भूमिका क्या थी। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से पूछते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे हम लोग। महिलाओं ने रोटी की कीमतों के खिलाफ विरोध किया था। इतना समझ लो, महिलाओं ने रोटी की कीमतों के खिलाफ विरोध किया था। समान अधिकारों की मांग की थी महिलाओं ने, ये भी की थी। और उसका उदाहरण जैसे व्यास तक मार्च, उदाहरण में ले लो व्यास तक मार्च। क्रांति का क्या परिणाम हुआ? सकारात्मक प्रभाव देखेंगे और उसके बाद नकारात्मक प्रभाव देखेंगे। तो राजतंत्र का अंत हुआ, उसके बाद समानता और अधिकारों की स्थापना हो गई और लोकतंत्र विचारों का प्रसार हुआ। और लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी, इंग्लिश में बोलते हैं लोकतंत्र और डेमोक्रेसी। नकारात्मक प्रभाव क्या था कि हिंसा और हत्या हुई और राजनीतिक स्थिरता भी हुई। उसके बाद निष्कर्ष क्या निकला इसका? तो फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस को पूरी दुनिया को बदल दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस के साथ पूरी दुनिया को ही बदल दिया। मतलब दुनिया को बदल दिया मतलब उसकी सोच को बदली, पूरी दुनिया को नहीं बदला। और उसके बाद इसने लोकतंत्र, समानता और अधिकारों की आधुनिक सोच को जन्म दिया और अन्य देशों की क्रांतियों को प्रेरित किया। इसने डेमोक्रेसी को मतलब लोकतंत्र को आगे किया और समानता कि सब लोगों को समान राइट्स मिलने चाहिए, सब लोग समान हैं हम लोग के लिए, और अधिकारों को दिया और आधुनिक सोच को भी जन्म दिया। और अन्य देशों को क्रांतियों को, अन्य देश में जो क्रांति हुई उसको प्रेरित किया। और एक पंक्ति में अगर एग्जाम लाइन आंसर देना है तो ये हो सकता है फ्रांसीसी क्रांति आम जनता का असमानता और राजतंत्र के खिलाफ संघर्ष था जिसने लोकतंत्र की स्थापना की। तो ये एक पंक्ति में आंसर है कि फ्रांस जो क्रांति थी वो आम जनता ने की थी और असमानता के खिलाफ की थी और राजतंत्र के खिलाफ संघर्ष किया था और उसने लोकतंत्र की स्थापना की थी। अब ये बस हम लोग शॉर्ट नोट से, बहुत शॉर्ट चीज़ है, तो जो कमेंट जो हम लोग को किए थे तो उसके लिए है शॉर्ट नोट्स। अब वीडियो ख़त्म करते हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो कुछ कमेंट कीजिएगा और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं कमेंट में, हम लोग उस अगली वीडियो पर उसकी चर्चा करेंगे। और इसका हम लोग हिंदी में एक क्वेश्चन भी लेके आएंगे, चिंता मत कीजिए।